बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि फैसलाबाद में लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने और एहतजाज पर गिरफ्तार ताजरों की जमानत मंजूर कर ली गई। सेशन कोर्ट का गिरफ्तार ताजिर रहनुमा शेख अरसलान और अब्बास हैदर शेख को रिहा करने का हुक्म दिया गया। गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान कहते हैं, हमें हलाल रोजी कमाने की सजा दी गई। आपको अपडेट करें हैं, फैसलाबाद में लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने और एहतजाज पर गिरफ्तार ताजरों की जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि सेशन कोर्ट का गिरफ्तार ताजिर रहनुमा शेख अरसलान और अब्बास हैदर शेख को रिहा करने का हुक्म भी दिया गया है। गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान कहते हैं, हमें हलाल रोजी कमाने की सजा दी गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में लॉकडाउन के फैसले के बाद ताजरों ने जब फैसले को मुस्तरद किया तो उसके बाद ताजरों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गई और ताजरों को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ताजरों को गिरफ्तार भी किया गया और FIR दर्ज की गई। जिसके बाद आज सेशन कोर्ट में ताजरों की पेशी थी और उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। और शेख अरसलान जो कि गुरुद्वारा गली के सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ अब्बास हैदर शेख थे जो कि तबीयत की ख़राबी की वजह से इस वक्त साथ नहीं है। शेख अरसलान से पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा कल के वाक़या के हवाले से कैसे पुलिस ने आप पे तशद्दुद किया और गिरफ्तार करने के बाद आप पे कौन कौन सी दफ़ात जो हैं वो लगाई FIR में। बिस्मिल्लाह। तशद्दुद के हवाले से तो ऐन शाहिदीन सिटी 41 ने पूरे फैसलाबाद क्या पूरे पाकिस्तान को कर दिया। जो हमारे साथ तशद्दुद हुआ, हमारा जुर्म सब ये था कि हम अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाने के लिए आए हैं बाज़ार के अंदर, ना कि किसी सियासी जमात, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, किसी सियासी जमात के अलाकार नहीं हैं। हम अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए सब इस्तेमाल होते हैं। उसकी जो हमें नतीजा मिला और हमने इंतज़ामिया से एक सवाल पूछा कि हुकूमत वक़्त ने कहा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। कराची में रात 11 बजे तक लॉकडाउन खोल दिया गया और फैसलाबाद के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया, बाज़ार बंद। ये 2 पाकिस्तान हुए। फिर हर जगह अपनी मन मर्जी होती है। और मैं अपने ताजर बरादरी को और तमाम TV चैनल्स, बिलखुसूस सिटी 41 को, जिन्होंने हमारी आवाज़ को दबने नहीं दिया, उठा के रखा है, मैं मशकूर हूँ इनका। और हमारी जो जिद्दोजहद है हमारी टीम की ताजर बरादरी के लिए इंशाल्लाह दिन रात कोशिश रहेगी। जी बिल्कुल, ताजर बरादरी के लिए जो इनकी कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम सिर्फ अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए आते हैं, अपने हक़ के लिए हम निकले थे, किसी को तंग नहीं किया था। लेकिन पुलिस की जानिब से हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, FIR दर्ज की गई। लेकिन आज अदालत ने ये साबित कर दिया है कि हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे थे, ना कि किसी को तंग कर रहे थे, और पुलिस ने और इंतज़ामिया ने हमारे साथ ज़्यादती। जी ठीक है फजील अहमद, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत ने ओगरा को 15 रोज़ बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की इजाज़त दे दी है, जबकि इससे कबल ओगरा को 1 माह बाद कीमतों में तब्दीली का इख्तियार था। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन शराफत अली खान खट्टर कहते हैं, इस फैसले से पेट्रोलियम इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। हुकूमत ने ओगरा को 15 रोज के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की इजाज़त दे दी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, इस हवाले से अब एहतजाज का ऐलान भी किया गया कि एहतजाज किया जाएगा अगर ये मुतालबा तस्लीम ना किया गया। ओनर एसोसिएशन शराफत अली खान खटक मौजूद है, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। खान साहब, इसकी वजह से इंडस्ट्री की बेहतरी आएगी या मुतासर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहले ही ये इंडस्ट्री ज़बूं आली का शिकार है और महंगाई की वजह से पहली तबाह हाली का शिकार है। अब हुकूमत ने ये 15 रोज़ा रेट तब्दीली का जो फार्मूला अभी मंजूर किया है, ये इस इंडस्ट्री के लिए जहर कातल की हैसियत रखती है। आप देखेंगे कि जब जो माफिया है या जो इसके करता देता है, जब उनको पता चलेगा कि रेट इस 15 तारीख को बढ़ेंगे तो पूरा 15 दिन काम ज़ोरों पर होगा, और जब उनको पता चल जाएगा कि अगले नेक्स्ट 15 दिन में रेट कम होगा तो पूरे 15 दिन हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहेंगे। यानी हुकूमत ये नहीं चाहती कि कोई इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से मुस्तकिल बुनियादों पे काम करे। अभी ये होगा तकरीबन 30 में से 4 छुट्टियां होंगी, 26 दिन रह गए, 26 में से एक हफ़्ता काम होगा, एक हफ्ता, यानी तकरीबन अब 20 रोज़ में आप ये अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ 15 दिन काम होगा और 15 दिन हम फारग बैठे होंगे। और पहले ही हमारे मुल्क की मईशत की ये सूरत हाल है कि वो
इसकी सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। अब मज़ीद उन्होंने ये 15 दिन का जो रेट का ये फार्मूला तय किया और उसमें एक और इन्होंने चीज़ ऐड की है कि वहाँ OMCs को मिला के इन्होंने वहाँ पे रेट को फार्मूलेट करने के लिए कमेटी कायम की है। अब ये जहाँ पे OMCs को फ़ायदा होगा वहीं पे ये इस रेट को फिक्स करेंगे। ये पब्लिक के लिए नहीं बल्कि उन माफिया को नवाजने के लिए ये फार्मूला तय किया जा रहा है ताकि उनको फ़ायदा पहुँच सके। तो मेरे हुकूमत से ये मुतालबा है कि आप होश के नाखुन लें और इसको माहाना बुनियादों पर रेट की तब्दीली का फार्मूला उसी तरह कायम रखें। अरे बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर प्रेसिडेंट एसोसिएशन का मानना है कि ये 15 रोज़ा करने से बेचैनी फैलेगी, कारोबार मुतासिर होगा और उससे पहले। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। फैसलाबाद की शहरी सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज का रुख करने से इज्तनाब करें क्योंकि अद्वियात का फुकदान है। खांसी, पेट दर्द और खारिज समेत दीगर छोटे अमराज की अद्वियात नायाब हैं। रिपोर्ट देखिए। शहरी सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों का रुख करने से इज्तनाब करें क्योंकि अद्वियात का फुकदान है। खांसी, पेट दर्द और खारिज समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। ऐसे में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी भोले दी झुग्गी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं डिस्पेंसरी में सिर्फ चेकअप की सहूलत मौजूद है। अद्वियात के हसूल के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है। मजीद दवाई तो होनी चाहिए। आखिर डिस्पेंसरी यही है गवर्नमेंट की बनी हुई है। जो वर्कर इतने है या इतने दुनिया आती है कहदे वास्ते आती है, सिर्फ यही होंगी कि चलो फ्री लेवल हो। इमरान खान वालों स्कीम है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुलाम शब्बीर का कहना है कि अद्वियात की कमी से मुत्तलिक अफसरान को आगाह किया हुआ है। उम्मीद है जल्द अद्वियात मिल जाएंगी। हमारे पास कफ सिरप अभी शॉर्ट हुआ है, या नॉस्पा टैबलेट है, या पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट कुछ ये दानों वगैरह के लिए, फिंसियों के लिए चाहिए, तो होपफुली वो भी जल्दी मिल जाएंगे। महकमा सेहत का कहना है अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवाई गई हैं। जैसे ही चेक होंगी डिस्पेंसरियों में मुंतकिल कर दी जाएंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ड्रग स्क्वायर टीम के एड्स और हेपेटाइटिस का सबब बनने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। नशावर इंजेक्शन और अद्वियात बरामद होने पर मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया है। फैसलाबाद ड्रग स्क्वाड टीम की एड्स और हेपेटाइटिस का सबब बनने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। नशावर इंजेक्शन और अद्वियात बरामद होने पर मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा, किन किन इलाकों में ये कार्रवाइयां की गई? ड्रग स्क्वाड टीम की जानिब से मदीना टाउन के इलाके में कार्रवाई की गई है, जहाँ पर एड्स और हेपेटाइटिस का सबब बनने वाले जो मंशियात के अड्डे थे, जो कि मेडिकल के और में जो थे वो नशे आवर अद्वियात फ़रोख्त कर रहे थे, नशावर इंजेक्शन फ़रोख्त कर रहे थे, उन दोनों के अड्डे जो सील कर दिए। हमारे साथ मोहसिन असगर डिवीजनल ड्रग कंट्रोलर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या। बिल्कुल, आज बढ़ती DCO फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब और CO हेल्थ मुश्ताक सिप्रा साहब की डायरेक्शन पर ये दोनों स्टोर सील हुए हैं। ये बंदा जो था ये मौके से भाग गया है। आप देख सकते हैं कि ये स्टोर नहीं है, सिर्फ एक इसने ये काउंटर सा बनाया हुआ है और एडिक्ट पीपल को इंजेक्शन सेल कर रहा है एवल के। इसी तरह हमने जो दूसरा स्टोर था वो मरियमाबाद, वहाँ वो उसको सील किया है। लेकिन ये बाकायदा स्टोर नहीं है, ना ये लाइसेंस लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सारा स्टोर खाली है, लेकिन हमने जो ममनू अद्वियात हैं वो यहाँ से रिकवर कर ली हैं, केस बना दिया है और इसको हम ड्रग एक्ट के मुताबिक सील कर देंगे। बिल्कुल, ड्रग एक्ट के तहत जो है वो सील किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस तरह के जो अड्डे हैं ये दोबारा ना खुल सकें, क्योंकि इस तरह के अड्डे जो हैं वो शहरियों में। अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, पोलियो मुहिम से मुतालिक अभी आपको अपडेट करेंगे। कौमी सतह पर पोलियो के खात्मे की मुहिम 17 अगस्त से शुरू करने का फैसला किया गया। फैसलाबाद में भी 13 लाख से ज्यादा बच्चों को भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। विटामिन E के कतरे भी इस मुहिम का हिस्सा होंगे। जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली कहते हैं वतन अजीज से पोलियो का यकसर खात्मा मंजिल के करीब है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी सतह पर पोलियो के खात्मे की मुहिम 17 अगस्त से शुरू करने का फैसला किया गया है। इसी पर जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। कौमी सतह पर पोलियो खात्मे के लिए मुहिम जो है उसका आगाज़ 17 अगस्त से किया जा रहा है। 21 अगस्त तक रहने वाली इस मुहिम में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो है वो खासे कोशा नज़र आ रहे हैं और फैसला किया गया है कि गुज़िश्ता मुहिम के दौरान जो कमी कोताही रह गई थी इस मुहिम में जो है वो बिल्कुल भी बाकी नहीं रहनी चाहिए। इस मुहिम के तहत तकरीबन 13 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं फैसलाबाद ज़िला में उनको कतरे पिलाए जाएंगे और ऐसे तमाम बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 5 साल तक है
और उनमें मज़ीद जो है वो हज़ारों की तादाद में इजाफा हो चुका है। उनकी रजिस्ट्रेशन भी जो है इस मुहिम के तहत की जाएगी। इस मुहिम की खास बात यह है कि इसमें विटामिन ए के कतरे भी जो हैं वो पिलाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3200 से ज़ायद टीमें महकमा सेहत की जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करेंगी। घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे और ख़ुसूस तौर पर जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहाँ पर बच्चों का आना जाना है और जो प्राइवेट और सरकारी लारी अड्डे हैं वहाँ पर भी टीमें जो हैं वो डिप्यूट की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर का इस हवाले से कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक बच्चा भी जो है इस मुहिम में न रह पाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और यहाँ आपको बताएं, टोबा टेक सिंह के तहसील का दर्जा मिले 7 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ताहाल रूरल हेल्थ सेंटर को THQ बनाने का अमल मुकम्मल ना हो सका। CEO हेल्थ टोबा ने कहा कि सामान समेत उनकी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन महकमे बिल्डिंग की जानिब से ताहाल इमारत हवाले नहीं की गई। ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह राना आजरूर मजीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के इलाके पीर महल को तहसील का दर्जा मिले तकरीबन 7 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन अब तक इस इलाके में सेहत के हवाले से सहूलियात ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर RHC को THQ बनाने के लिए जो है यहाँ पर एक नया वार्ड बनाया जा रहा था, लेकिन अब तक ये वार्ड जो है मुकम्मल नहीं हो सका। इस हवाले से महकमा सेहत का कहना है कि उनके पास तमाम सामान मौजूद है और हुकूमत की जानिब से जो ज़रूरी अशिया थी फराहम कर दी गई हैं। उसके साथ साथ जो है जो स्टाफ रखना है उसके हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो महकमा बिल्डिंग है उसके बायस ताहाल ये बिल्डिंग जो है हवाले तक है। महकमा बिल्डिंग की जानिब से अब तक बिल्डिंग हवाले नहीं की, इसके बाद से ये THQ का जो पूरा ब्लॉक है ये फाल नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि जो ठेकेदार है उसके हवाले से भी काम मुकम्मल नहीं किया गया और जो फिनिशिंग है वो होना बाकी है, और महकमा बिल्डिंग का जो अमला है वो भी इसको अभी तक नहीं देख पा रहा। हर माह जो है ये कहा जाता है कि आइंदा माह हो जाएगा, लेकिन अब पहले कहा गया था कि जून में मुकम्मल होगा, लेकिन अब कह दिया गया है कि अगस्त या सितंबर में जो है ये बिल्डिंग हैंडओवर होगी। देखा जाए तो महकमा बिल्डिंग के लिए जिम्मेदारी है कि वो इसको देखे और एक अहम जो है वो वार्ड है इसको जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो पीर महल के रहायशी हैं उनके मसाइल कम हो सकें और वो सेहत के हवाले से यहाँ पर आ सकें। जी ठीक है आज़र नूर, बहुत शुक्रिया। अपडेट्स आपने जानी और यहाँ अब आपको बताएं, जहां देसी नस्लों के बकरों की धूम है वहीं लंबे बालों वाले पहाड़ी बकरे भी नया मवाना मवेशी मंडी में अपने जलवे बखेर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन ताहिर। नस्ल के बकरे अपनी शक्लो शबाहत के बाइस दूर से ही पहचाने जा सकते हैं। इन बकरों के कद तो छोटे होते हैं मगर इनके बाल लंबे होते हैं। इनके लंबे बाल इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। खूबसूरत सींग, लंबे बालों वाले ये बकरे मॉडल से कम नहीं। व्यापारी का कहना है कि बकरे पहाड़ी इलाकों में जंगली जड़ी बूटियां खाकर पलते हैं। इनका गोश्त हिरन के गोश्त से मुशाबहत रखता है। खूबसूरत सींग, लंबे बाल, हिरन के गोश्त जैसे तासीर और जायका कीमत में भी इंतहाई मुनासिब। ये बकरे कुर्बानी के लिए हर लिहाज से मौजू हैं। फैसलाबाद में जहां मवेशी मंडियों में भारी भरकम और कदावर जानवर मौजूद हैं, वहीं छोटे छोटे जानवर भी कुर्बानी के लिए मंडियों में लाए गए। नया मवाना मवेशी मंडी का सबसे छोटा दुम्बा सिटी 41 ने ढूंढ निकाला। महज 1.5 फीट कद के हामिल इस छोटू से मिलवा रहे हैं जुल्करनैन ताहिर। जी जुल्करनैन, बताइएगा क्या कीमत है इस छोटू बकरे की? जी बिल्कुल, हमने जो है वो नियामाना मॉडल कैटल मार्केट में कुर्बानी का सबसे छोटा जानवर ढूंढ निकाला है और ये जानवर जो है वो कुर्बानी पर लगता भी है, कुर्बानी के लिए मौजूद भी है और इसकी उम्र जो है वो कम से कम 6 माह होती है जब ये कुर्बानी पर लगता है। और इसकी हाइट का अंदाज़ा जो है वो इस वक्त लगाया जा सकता है कि इसके साथ एक ये बकरा मौजूद है और बकरे के साथ वाला ये जो छतरा दुम्बा है इसकी हाइट जो है वो महज मेरा ख्याल है कोई 1.5 फीट के करीब होगी और इसके मालिक जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से अगर मेरे कैमरामैन वकास जो हैं वो आपको इन दोनों की हाइट का मुआवजा करके दिखा सकें। ये बकरा जो है वो एक आम नॉर्मल हाइट का बकरा है और जो आमतौर पर मंडियों में जिस तरह के जानवर लाए जाते हैं और इसके साथ उसकी टांग तक ये दुम्बा जो है वो आ रहा है और हर लिहाज से ये कुर्बानी के लिए मौजू भी है। और पहाड़ी दुम्बा जो है इसके मालिक से इसकी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इसकी कीमत के हवाले से क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि इस दुम्बे की कीमत क्या है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में दे रहे हैं ये? जी जी। और ये इसकी खूबसूरती और इसकी हाइट के हवाले से क्या कहते हैं? बड़ा छोटू सा नन्ना सा है ये नस्ल इसी तरह होता है। ये पहाड़ी है, दुम्बे में 2-3 किस्म के नस्ल होते हैं ना, ये पहाड़ी नस्ल होता है।
इसका खीर और इसका गोश्त। अक्सर ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये सैर व तफरी के लिए आते हैं, तो ये उनको कीमतों पे फ़ौरन लेके उनका सजी बनाते हैं। इनकी सजी में इतना टेस्टी होता है, इतना मज़ा होता है। ये बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं जो खाते हैं ना, वो बस बार बार आते हैं, इसी को पकड़ते हैं। ये इनकी खासियत ये होती है। दूसरा, इनका दूध जो होता है ना, बेइंतहा बड़ा गहरा दूध होता है और बड़ा ताकतवर दूध होता है इस दुम्बे का। ये दुम्बा जो है जी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में जो है वो इनका कहना है कि हम फरोख्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये तोहफा होता है जो इस्तात नहीं रखते, जो ज़्यादा कीमत अदा नहीं कर सकते। महज 15,000 रुपये में ये खूबसूरत और नन्हा मुन्ना दुम्बा जो है वो आपको मिल सकता है। और मवेशी मंडी का सबसे छोटा जो कुर्बानी का जानवर है वो यही है। और इनका ये कहना है कि इस दुम्बे की खासियत ये है कि इसकी जो है वो सज्जी बनाई जाती है। और सज्जी बलोची एक डिश होती है। मुकम्मल दुम्बा जो होता है उसको तंदूर में या भट्टी में जो है वो पकाया जाता है और उसको खाया जाता है। फिर अरबी स्टाइल। ठीक है जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया। ईद में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। जहां मंडियों में व्यापारी और शहरियों की बड़ी तादाद जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ है, वहीं मंडियों में महकमा लाइफ स्टॉक का अमला भी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इसी पर बात करेंगे अब्बार यासिर से। बिल्कुल तहसील इंतजामिया की जानिब से ईद कुर्बान के हवाले जो है 3 जो है मकामात पर सेल पॉइंट बनाए गए थे, जहाँ जो है ईद से जो है 3 रोज़ कबल बड़ी तादाद में शहरियों का जो है शहरी इन पॉइंट्स का रुख कर रहे हो, जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक का अमला भी इन तीनों पॉइंट्स पर 24 घंटे जो है यहाँ पे दस्तियाब है। और आने वाले तमाम व्यापारियों के जानवरों पर चीचड़ मार जहाँ स्प्रे किया जा रहा है, तो वहीं उनकी जो है चेकअप भी किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो है मैं बड़े महमूद कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ डिप्टी लाइफ स्टॉक अहमदपुर सियाल वो मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, 24 घंटे महकमा लाइफ स्टॉक का अमला जो है इन सेल पॉइंट पर मौजूद है, तमाम जानवरों पर स्प्रे किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। तो इस हवाले से अब तक कितने जानवरों का जो है स्प्रे किया जा चुका और कितने जानवरों की जो है वैक्सीनेशन या दीगर चेकअप किया जा रहा है? सर, मंडी में आने वाले तमाम जानवर जिन पर टिक्स उन पर स्प्रे किया जाता है। एंटी टिक स्प्रे सब पे किए जा रहे हैं। वैक्सीन के हवाले से वैक्सीन एक शेड्यूल प्रोसेस होता है, तो जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनके लिए वैक्सीन ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें 2-3 दिन के बाद कुर्बान हो जाना है। अलबत्ता कोई बीमार जानवर आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्क भर की तरह तहसील भवाना में भी महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। गिरां फरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों ने सर उठा लिए। भवाना, जामियाबाद और गिरदोनवा में सब्जी और सब्ज मसालाजात की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर हो गई। इसी पर मजीद बता रहे हैं फखर दीवान। जी फखर दीवान, आगाह कीजिएगा। की आमद और लॉकडाउन की वजह से महंगाई में मजीद इजाफा हो गया है। गिरा फरोशों और नाजायज़ मुनाफाखोरों ने अपने सर उठा लिए। भवाना, जामियाबाद और उसके गिरदोनवा में सब्जी और सब्ज़ मसालाजात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सब्जी और सब्ज़ मसालाजात की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर शहरी जो सब्जी और सब्ज़ मसालाजात खरीदने के लिए आए। मजीद इन्हीं से बात करते हैं। जी बिल्कुल, टमाटर का रेट जो है वो 120 रुपये है, लहसुन का रेट जो है वो 200, अदरक का रेट जो है वो 420 रुपये है। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च जो है वो 200 रुपये है। जितनी भी मसाला जात हैं हमारी पहुंच से दूर हैं, गरीब आदमी जितने भी ये सब्ज़ी फरोश हैं इन्होंने अपने रेट मुकर्रर किए हुए हैं। ना कोई रेट लिस्ट है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई ये इनके रेट चेक करने वाला। इनके अपने खुद सख्त रेट हैं। तो बराए करम जो है ना हमारा जो DC और अपना AC साहब से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके जो है गरीब आदमी की दाद रसी की जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सब्जी फरोश है उन्होंने खुद साख्ता महंगाई की हुई। यहाँ पर रेट लिस्टें भी जो है वो आवेजा नहीं की हुई। टमाटर 120 रुपये है, अदरक 420 रुपये, लहसुन 200 रुपये किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क भर की तरह तहसील भवाना में भी महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। गिराफरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों ने सर उठा लिए। भवाना, जामियाबाद और गर्दनवाह में सब्जी और मसालाजात की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है, PHA फैसलाबाद में 500 से ज्यादा आर्जी मुलाजमीन को काम करते 5 साल का अरसा गुजर गया, मगर आज भी डेली वेजेस के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा। PHA फैसलाबाद में 500 से ज्यादा ऐसे मुलाजमीन काम कर रहे हैं जिन्हें आर्जी तौर पर 85 दिनों के लिए रखा जाता है। इन आर्जी मुलाजमीन को 5 साल गुजर गए, मगर आज भी ये मेहनत कश मुस्तकिल नहीं हो सके। गर्मी हो या सर्दी, मौसमी शिद्दत कैसी भी हो, ये मुलाजमीन बागवानी करते दिखाई देते हैं। CBS सदर राना यासिर ने मुलाजमीन की मुस्तकिली की अपील की है।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਗ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ। मुलाजमीन का कहना था DGPH आसना एजाज मामले में किरदार अदा करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। थाना लुंडियावाला के इलाके में 5 माह कब्ल होने वाले 5 कत्लों के मरकजी मुलजिमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का फैसला फैसलाबाद पुलिस हुकाम की जानिब से समरी वजारत दाखिला को इरसाल कर दी गई। 5 कत्लों के वाक़े में 7 नामजद और 5 नामालूम मुलजिमान शामिल थे। मज़ीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? लुंडियावाला के इलाका 563 गाहबे में 5 कत्लों के मरकजी मुलजमान ताहाल गिरफ्तार ना किए जा सके। CPO फैसलाबाद की जानब से RPO फैसलाबाद को इस्तदा करते हुए एक लेटर भिजवाया गया जिसमें कहा गया कि इस वाक़या के मरकजी 3 मुलजमान हैं जिनमें इमरान, अदनान और ताहर शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, मगर मुलजमान ताहर दुपोश हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। इस दौरान ये खदशात भी ज़ाहिर किए गए कि मुलजमान मुल्क से फरार हो सकते हैं, लिहाजा उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाए। CPO फैसलाबाद की तरफ से लेटर में ये कहा गया कि इससे कबल भी एक मरासला भिजवाया गया था जिसमें इस्तदा की गई थी कि मुलजमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाए, मगर ताहाल शामिल नहीं हो सके। उन्होंने रिमाइंडर भिजवाते हुए कहा कि वजारत दाखिला को ये इस्तदा की जाए कि तीनों मरकजी मुलजमान के नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाएँ। पुलिस राय के मुताबिक इस वाक़या में 7 नामजद और 5 नामालूम मुलजमान शामिल थे, जिनमें से 3 नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, जिनसे तफ्तीश जारी है, जबकि दीगर 4 नामजद मुलजमान और 5 नामालूम मुलजमान जो हैं अभी तक रूपोश हैं। इस वजह से फैसलाबाद पुलिस हुकाम का कहना था कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमाम एयरपोर्ट्स पर चेकिंग की जा रही है कि ताकि मुलजमान किसी भी सूरत मुल्क से फरार ना हो सके। इसी तरह समंदरी रास्तों पर भी चेकिंग की जा रही है कि मुलजमान किसी सूरत फरार ना हो सके। 28 जून को रोड के ऊपर बस में सवार जो है अफराद जा रहे थे, जिन पर मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौका पर जाँ बक और 4 जख्मी हो गए थे। जी तैयब, बहुत शुक्रिया। जंग में कुव्वते गोई और समाज से महरूम लड़की घर वालों से बिछड़ गई। दारुल अमान में लाई गई 14 साल लड़की वालिदैन को याद करके रोती है, जबकि दारुल अमान इंतजामिया की जानिब से लड़की के वालिदैन की तलाश जारी है। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जंग दारुल अमान हमेशा से ही जो बेसहारा ख़वातीन हैं उनके लिए महफूज पनाहगाह रहा है। हमेशा ही दारुल अमान की इंतज़ामिया ने यहाँ पर आने वाली जो ख़वातीन हैं उनको बेहतर अंदाज में उनकी देखभाल भी की है। ऐसे में एक बच्ची को यहाँ पर लाया गया है जो क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है। इस हवाले से जो दारुल अमान की इंचार्ज है उनका ये कहना है कि इसको पुलिस ने जो है वो इनके हवाले किया था। हम इसकी तलाश के हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद जो है वो सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, लेकिन ये बच्ची अपने वालिदैन तक नहीं पाई है। इस वाले से उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि इस बच्ची ने अपना नाम क्या बताया, लिख लेती है? ये 8 जुलाई को बजरिया कोर्ट जो है दारुल अमान जंग में आई है और ये सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, सिर्फ लिख लेती है और अपना नाम आसिया लिखती है। सिर्फ वालिद का नाम नहीं लिखना जानती और घर का एड्रेस भी नहीं जानती। ईद का मौका है तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और रो भी रही है कि मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ। हमने इससे पहले न्यूज़पेपर में न्यूज़ दी है, लेकिन अभी तक इसके लवाहिकीन यहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो अब सिटी 41 की वसातत से अगर इसके वालिदैन कहीं देखते हैं या कोई जानने वाला बंदा इसको देखता है इसका, तो वो दारुल अमान जंग में रब्ता करे और उस बच्ची को इसके वालिदैन तक पहुँचाएँ, क्योंकि बच्ची काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रो रही है। तो हमें भी दिली दुख होता है कि उसको अपने वालिदैन तक जाना चाहिए। दारुल अमान में इस बच्ची को लाया गया जिसका इसने अपना नाम जो है वो लिखकर आसिया बताया था। हम ये क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है, जिसकी वजह से बिलाशुबा दारुल अमान इंतज़ामिया को भी मुश्किलात का सामना जो उसके वालिदैन का उससे पता मालूम नहीं कर पा रहे हैं। आज इस पर सिटी 41 के तवस्सुत से जो है वो उन्होंने जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है या दीगर अफराद हैं उनसे भी गुजारिश की कि अगर कोई शख्स इसको जानता हो तो वो दारुल अमान। आपका शुक्रिया। महकमा एक्साइज का अच्छा इकदाम, ज़ेरे इल्तिवा 60,000 व्हीकल स्मार्ट कार्ड 2 महीनों में मालिकान तक पहुंचाने का फैसला किया गया। उमैर अजमत अपडेट करेंगे। जी, शहरियों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे शहरी जिनकी मोटरसाइकिल, गाड़ी या दीगर कमर्शियल व्हीकल के स्मार्ट कार्ड्स लंबे अरसे से ज़ेरे इल्तवा थे, अब महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं कि उन गाड़ियों के मालिकान को उनके जो स्मार्ट कार्ड हैं वो जल्द अज जल्द पहुंचाए जाएंगे। फैसलाबाद में इस वक्त 60,000 से ज़ायद जो गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड्स हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं।
ये स्मार्ट कार्ड्स कब तक गाड़ियों के मालिकान को मिल जाएंगे और इस हवाले से महकमा एक्साइज ने क्या लाहेअमल इख्तियार किया है या क्या मैकेनिज्म बनाया है, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद रीजन अहमद सईद साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा इस हवाले से कि 60,000 के लगभग या उससे ज़ायद जो हैं वो स्मार्ट कार्ड ज़ेरे इल्तवा हैं, तो अब महकमा एक्साइज की जानिब से शहरियों को जल्द अज जल्द स्मार्ट कार्ड की फराहमी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, जैसे आपने बताया कि ये खुशखबरी है गाड़ी मालकान के लिए, पूरे पंजाब के लिए, और इसमें फैसलाबाद भी शामिल है। जो सेंट्रल फैसिलिटी हमारी हेड ऑफिस में लाहौर में इस्टेब्लिश है, उसने ये दोबारा इसके ऊपर ये काम शुरू कर दिया है। जो एक पॉज आया था, गैप आया था, उसके बाद दोबारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। उसका मैकेनिज़्म ये बनाया गया कि जो पिछले 60,000 हैं पेंडेंसी, वो मैक्सिमम 2 मंथ्स में 60 डेज़ के अंदर वो सारे प्रिंट होकर इंशाल्लाह आ जाएंगे। और जो 7 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल कारें रजिस्टर हो रही हैं, उनकी जो तरसील है वो हेड ऑफिस डायरेक्ट ही इस तमाम मालिकान को। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको खबर दें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का ऐलान कर दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैट्रिक से लेकर तमाम जो हाई क्लासेस हैं उनमें दाखिलों का शेड्यूल दे दिया गया है। और इस हवाले से तमाम ऐसे तलबा व तालबात जो घर बैठ कर तालीम जारी रखना चाहते हैं या अपनी दीगर मसरूफियात के साथ फासलाती निज़ाम तालीम से जुड़े रहकर अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाहते हैं, उनके लिए दाखिले ओपन कर दिए गए हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख दी गई है, जबकि ग्रेजुएशन और मास्टर्स और दीगर जो प्रोग्राम्स हैं उनमें दाखिलों के लिए 8 सितंबर आखिरी तारीख है। इस हवाले से प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से बच्चे अपना दाखिला भिजवा सकेंगे, और चूँकि कोरोना वायरस भी है, लॉकडाउन भी है, पाबंदियाँ भी हैं, तो ऐसे में जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बैतुल माल स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ, इसी पर बात करेंगे शाहिदा परवीन से। बिल्कुल, पाकिस्तान बैतुल माल के स्क्रूटनी कमेटी का इजलास का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम मेंबरान ने जो है वो शिरकत की। और आज जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी थी, जो माली इमदाद के लिए एप्लीकेशन मसूल हुई थी, उनकी जो पेंडिंग एप्लीकेशन थी उन पर आज स्क्रूटनी की गई है। मेरिट पर आने वाली जो जितनी भी जो एप्लीकेशन होंगी उनको माली इमदाद फराहम की जाएगी। तो स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा, कितनी एप्लीकेशन जो आपके पास पड़ी हैं पेंडिंग, और उनको जो है वो उसके स्क्रूटनी के बाद क्या तरीकाकार है कि उनको कैसे फराहम किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे हमारी स्क्रूटनी कमेटी का यहाँ पे इजलास हो रहा है। तमाम मेरे साथी कुलीग यहाँ पे मौजूद है और हम स्क्रूटनी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की। इससे पहले तकरीबन आज से 1 माह पहले हमने तकरीबन पूरे ज़िले से तकरीबन 400 के करीब एप्लीकेशंस आई थी और उनको हमने माली मदद उनकी की थी और लोगों को, मुस्तहिकीन को, उनको इमदादी रकम पहुँचाई थी। उसमें कुछ एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन की वजह से रह गई थी, जिनके कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल थे। आज उनको कोशिश कर रहे हैं, उनको जो भी उनके मसले मसाइल एप्लीकेशन के वो दूर कर लिए गए हैं। ये तकरीबन 100 के करीब लगभग एप्लीकेशंस हैं और इनको हम आज इंशाल्लाह इसमें मंजूरी दे के, ईद के फ़ौरन एक इजलास होगा, उसमें हाउस में मंजूरी दे के, और जो बाकी लोग रह गए हैं उनको इंशाल्लाह उनकी माली मदद कर। जी बिल्कुल, ईद के बाद। ठीक है शाहिदा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबर देंगे आपको जंग से, जहां मुस्लिम लीग नून की जानिब से ईद कुर्बान से कबल माजूर अफराद के मुस्तहिक खानदानों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए खुसूसी चैरिटी फंड कायम कर दिया गया। इसी पर मजीद जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद और ख़वातीन विंग की जानिब से माजूर मुस्तहिक ख़ानदानों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए राशन फंड कायम करने का ऐलान किया गया, जिसके तहत माजूर अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए राशन और दीगर अशिया ज़रूरिया की तकसीम मुमकिन की जाएगी। इस हवाले से मुझसे ख़वातीन विंग के अहदेदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमें बताइएगा, राशन फंड कायम करने का इंतजाम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह खान, सदर मुस्लिम लीग पंजाब और जनरल सेक्रेटरी आसिफ ढुड्डी की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें माजूर अफराद के लिए राशन पैक्स तकसीम करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें 100 ईद गिफ्ट्स राशन पैक किए गए हैं, जिसमें 50 माजूर ख़वातीन के लिए और 50 माजूर हजरात के लिए मुनक्किद किए गए हैं।
100 से ज़ायद मुस्तहिक ख़ानदानों के अंदर ये राशन की तकसीम का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें ख़वातीन जो है वो को भी दिया जाएगा, जबकि मर्द हज़रात को भी राशन की तकसीम का अमल मुमकिन किया जाएगा, ताकि ईद कुर्बान की खुशियों में वो अपने घरों के अंदर जो है वो आम आदमी की तरह आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।